दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे पुलिस भर्ती प्रक्रिया के जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो क्या इसका कारण है और क्या ये भर्ती प्रक्रिया अब नहीं होगी या इसका रिटर्न प्रक्रिया होगा या नहीं होगा और क्या-क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है। तो पूरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ मैंने आपको हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उसकी मैंने कॉपी भी यहाँ पर अटैच की हुई है, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लास्ट जो स्टेटमेंट आया था वो आया था 19 फरवरी को, जिसमें कि जो इसका बेंच चेंज कर दिया गया था। तो उस समय जज साहब ने ये केस देखने से मना कर दिया था, कि बोला कि इस केस में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसको अभी अभी मैं नहीं देखूंगा, ये चीज़ बोला गया था। इसके बाद यहाँ पर 27 को जो नया जजमेंट आया है, उसमें ये चीज़ें बोली गई हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें रोक लगाई गई है, क्या-क्या चीज़ें होंगी और इस भर्ती प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या एज बढ़ने वाली है या जो अभ्यर्थी एज बढ़ने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी होने वाली है या जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है, उनके लिए निराशा भरी खबर हो सकती है। तो इस बारे में आगे बात करेंगे। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों जजमेंट हमने यहाँ पर रखे गए हैं, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम हिंदी को फोकस कर देखेंगे, तो हिंदी में क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिससे कि सभी को समझ आ जाए अच्छे से। तो माननीय राकेश थपियाल जस्टिस, श्री हेमंत सिंह मेहरा एवं श्री याचिकाकर्ता के विद्वान वकील केतन जोशी, सेकंड श्री प्रदीप हरिया राज्य के स्थायी वकील, ठीक है। इस याचिका में उठाया गया मुद्दा पुलिस विभाग में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा से संबंधित है, यानी कि 22 ईयर यहाँ पर एज रखी गई थी और अन्य जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग 5 साल का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एज थी वो रखी गई थी। तो 22 साल यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए था, जिसमें की मांग थी कि लगभग 25 साल से या मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 28 साल यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में एज प्रक्रिया को रखा जाए, जिससे कि अन्य जो अभ्यर्थी है उनको भी मौका मिल सके। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो हाईकोर्ट का जो रिजल्ट था क्लियर नहीं होने के कारण इसकी फिजिकल स्टार्ट हो गए थे और जो एज थी वो यथावत रखी गई थी। चूंकि इस चयन प्रक्रिया चल रही उत्तराखंड पुलिस विभाग में ग्रुप सी जिला रिजर्व पुलिस रिजर्व पीएससी आर आईआरबी पुरुष के पद को भरने के लिए दिनांक 30/10/2024 के विज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई है। इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि चल रही प्रक्रिया जारी रह सकती है। यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है, 30 तारीख को इसका फॉर्म निकला हुआ था। तो इस बारे में यहाँ पर एज से रिलेटेड ये बात चल रही है। तो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पिछली तारीखों पर मामले पर कई बार विस्तार से सुनवाई हुई और सचिव गृह के साथ साथ डीजीपी उत्तराखंड भी इस न्यायालय की सहायता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्रवाई में शामिल हुए थे। जैसा कि जो 14 फरवरी 15 इन दिनों जो कार्रवाई चली थी, उन उस समय डीजीपी उत्तराखंड और गृह सचिव को यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ने के लिए बोला गया था। स्थायी वकील ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15/2/2025 के लिखित निर्देश प्रस्तुत किए, जिसमें और जिसके अवलोकन से पता चला कि दिनांक 30/10/2024 के विज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई चल रही प्रक्रिया भर्ती में 2023 भर्ती वर्ष 2022-23 की 1550 रिक्त है। यानी कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है 2024 में इसका विज्ञापन निकला, लेकिन जो रिक्त पद है ये 2022-23 से रिक्त चल रहे थे और जो कि इसमें जो 2000 पदों में से 1550 पद है, ये पद पुरानी 2022-23 से रिक्त चल रहे थे। यानी कि ऑलरेडी भर्ती 2 साल डिले थी, ठीक है? तो 2 साल डिले थी, तो ये चीज़ वहाँ पर रखा गया था। ये चीज़ जो थी, यहाँ पर उस दिन हाईकोर्ट ने बोला भी गया था कि सरकार ने ये चीज़ें हमसे छुपाई क्यों हैं? तो यही वो मैटर है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो थी 2022-23 की है। मतलब इसमें मैक्सिमम जो पद थे वो पुराने पद थे, बाकी 450 पद नए इसमें ऐड किए गए थे। भर्ती वर्ष 2023-24 की रिक्तियों को शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में चल रही चयन प्रक्रिया में पिछले भर्ती वर्षों की कुल 2000 रिक्तियाँ भी शामिल है, ठीक है? तो इस न्यायालय
के समक्ष दिनांक 17/2/2025 को एक लिखित निर्देश भी रखा गया, जिसके संदर्भ में दिया गया कि 21-22 और 22-23 के पूर्व भर्ती की रिक्तियों को भरने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 31/7/2023 को एक अध्याचन भेजा गया था, लेकिन कथित कारणों से विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। यानी कि जो पुरानी भर्ती थी उसके बाद एक नया विज्ञापन जारी किया गया था, यानी कि ये भर्ती 2023 की है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 साल एज बढ़नी चाहिए थी। ये चीज़ वहाँ पर हाईकोर्ट ने उस दिन बोला था। अब बात करें, अब प्रश्न ये है कि यदि चालू प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में पूर्ववर्ती भांति वर्षों में की रिक्तियों को सम्मिलित किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ती भर्ती वर्ष का प्रथम दिन अधिकतम आयु सीमा निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि होगी, अथवा उस भर्ती वर्ष का प्रथम दिन उसे चयन हो रहा है? यानी कि 2022-23 की भर्तियां हैं, तो ये प्रश्न उठ रहा था कि क्या 2022 का जो 1 जनवरी 2022 है, ये इसका कट ऑफ डेट रखा जाए इस भर्ती के लिए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया ओल्ड थी, उस समय नहीं आई थी। तो जो लोग उस समय एलिजिबल थे, वो इस समय अभी एलिजिबल नहीं हो पाए थे। तो ये चीज़ हाईकोर्ट पे ये मांग रखी गई थी। प्रतिवादी गण इस मुद्दे पर 31/7/2023 की पूर्व मांग की प्रति तथा भर्ती प्रक्रिया न करने के कारणों को संलग्न करते हुए 2 सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करें। इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाबी ये चीज़ें इसमें दी गई है। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है, मेन पॉइंट वो हमारे लिए नंबर 10 पॉइंट जो है, यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, तथापि परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया। तो इसका साधारण मतलब है कि जो चयन प्रक्रिया है, यानी कि फिजिकल भी होंगे, इसका रिटर्न एग्जाम भी होगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा, वो आयोग की अनुमति के बिना, यानी कि हाईकोर्ट से यहाँ पर आयोग को अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमने हमारा रिजल्ट जो है बन चुका है, क्या हम रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। तो अगर तब तक हाईकोर्ट को लगेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में एज बढ़नी चाहिए, तो वो ऑर्डर देंगे कि एज बढ़ाइए, और बाकी अन्य लोगों का फिजिकल दोबारा से होगा। लेकिन यहाँ पर फिजिकल सब कुछ होंगे। इन्होंने बोला है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, तथापि परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किए जाएंगे। यानी कि चयन प्रक्रिया चालू रहेगी, लेकिन यहाँ पर रिटन एग्जाम भी होगा, फिजिकल भी होगा, सब कुछ होंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो घोषित बिना आयोग की अनुमति के नहीं किया जाएगा। यानी कि एक प्रकार का यहाँ पर स्टे लग चुका है, लेकिन एक स्टे रहता है कि उसमें सारी भर्ती प्रक्रिया बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस तरह का कोई स्टे नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आप भर्ती प्रक्रिया की जो चयन प्रक्रिया वो चालू रखिए, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो हमारी अनुमति के बिना यहाँ पर लागू, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये थी दोस्तों मुख्य अपडेट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।